हमें अधिकार भी देता है और हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन अपने पीछे जो छोड़ जाता है, और वो जैसा मैंने कहा कि 10 दिन बड़ा परिवार, आसपास के लोग 20 दिन, महीने, 2 महीने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और कल उस मां को खेतों में काम करके बीमारी की अवस्था में अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान ना होना पड़े। लेकिन ये बुरा है कि जो सरकारें हमसे बहुत सारे वादे करती हैं, जब उनके चुनावी भाषण हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये सरकार बनी तो हमारी सारी परेशानियां खत्म। किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, हर वर्ग की सरकारें आजादी के बाद से अब तक बनती भी रही, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव नहीं हुआ। आप उदाहरण के तौर पे अपना गांव देखना, मैं इस बात को बहुत जगह कहता हूं, इसी गांव को जाते हुए आप लोग भी देखना, आपको इस गांव में 20-30% मकान ऐसे मिलेंगे जिन पे प्लास्टर नहीं होगा। और ये मकान उनको देख के आपको लग जाएगा कि अभी के 5, 7, 10 साल के अंदर बने। उससे पहले वो कच्चे मकानों में पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे थे। क्योंकि ये दुख का विषय है, तो बहुत चुनावी बात तो नहीं मैं करने वाला, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमें इस परिवार के साथ खड़े होना है। और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होना कि ये हमारी जाति के हैं या हमारे पड़ोस के हैं या हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए खड़े होना कि इनके परिवार के साथ अन्याय हुआ। और सिर्फ एक जाति को नहीं, हर उस व्यक्ति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए जो इंसानियत को मानता है, जो ये मानता है कि इनके साथ गलत हुआ है और जो चाहता है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जिन लोगों ने किया, उस समाज से भी मेरी ये प्रार्थना है कि उनको भी अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि अपराध करने के बाद अब उनके बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा। आजकल माँ बाप का अंकुश कम हो गया, बड़ों की बात मानना बंद हो गया। चाचा ताऊ को कोई कुछ समझता नहीं, माँ बाप को नहीं कुछ समझता, चाचा ताऊ क्या बेचते हैं, गांव के आसपास के अड़ोस पड़ोस के बड़े क्या बेचते हैं, उनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। ये जो बदलाव हुआ है पिछले 15-20 सालों में, इसका खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि गरीब पे अत्याचार करते हुए अमीर ये सोचता नहीं ताकतवर कि भाई क्या होगा, क्योंकि उसको लगता है गरीब पे अत्याचार करना उसका हक। मगर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, पहले ये रोज होते थे,